सभामुख महोदय, हमको थोड़ा सा वार्निंग देके तब लाइन काटिएगा, हमारा अनुरोध है, क्योंकि समय बहुत कम है और बोलना बहुत ही ज्यादा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने समय भीतर ही सारी बातों को रखूंगा। आज वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ऊपर विश्वास नहीं है कह के अविश्वास का प्रस्ताव जो डरता हुआ है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां प्रस्तुत हुआ है। मुझे तो लगा था छलफले नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सौभाग्य से मुझे छलफल करना मिला। 338 मत प्राप्त किया हुआ सरकार का 82 निकल के चला गया, फिर भी आज बैठा हुआ है। अरे इससे भी दुर्भाग्य क्या होगा, कल उसका सारा विधेयक फेल हो गया, फिर भी हम तो सोचे थे रात में राजीनामा आएगा, कल तो हमको बोलना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आज फिर भी बैठे हुए हैं और मंत्री लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत ठीक है, हमको तो हटने का व्यवस्था ही नहीं किया गया है। अरे मैं नेपाली बहुत कम बूझता हूं क्योंकि मधेश से आया हूं। पदमुक्त का अर्थ आप ही लोग बताइए मुझे, क्या होता है पदमुक्त का अर्थ? कुर्सी पर बैठना होता है? आपने ही लिखा है संविधान में, अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता है तो प्रधानमंत्री पदमुक्त हो जाता है। आप कहते हैं नहीं हम तो कुर्सी छोड़वे नहीं करेंगे। अरे आज भी मंत्री लोग बैठा हुआ है, भले ही दौरा सुरवाल छोड़ के आया। पता है जो कल तो मैं नहीं रहूंगा, ये दौरा सुरवाल तो केवल सरकारी था, सरकार ने सिला के दिया था, सरकार जब ले रहा है तो छोड़ दिया लो। काहे बैठे हैं? अब क्या करना पड़ेगा जो आप छोड़ेंगे मंत्रिमंडल? कल आप लोगों ने कहा कि उजला कुर्सी में भरे हुए देख के बड़ा खुश हुए, बड़ा आलोचना किए। अरे आप जिस रास्ते से इस संविधान सभा में आए हैं, हम लोग भी उसी रास्ते से आए हैं, हम लोग किसी गली के रास्ते से नहीं आए। हमें देख के तकलीफ हो रहा है आपको कि आज कुर्सी काहे भर गई? हमने अपने बातों के लिए कुर्सी छोड़ा था। जब मुझे आश्वासन मिला कि नहीं तुम्हारी असंतुष्टि को हम लोग पूरा करेंगे, तो कुर्सी भर दी। आपसे, इस सरकार से हम लोग ने कुर्सी नहीं भरा। अरे इस संसद का इतिहास है, प्रचंड जी हमारे सामने बैठे हैं, किसी ने अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लगाया था, कुर्सी छोड़ दिया था। यहां माधव नेपाल जी आए हुए थे, अभी तो मैं नहीं देख रहा हूं, अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लगा था, संसद चलाने की अवस्था नहीं थी तो छोड़ दिया था। आज उन्हीं का पार्टी का नेता कहता है कहां छोड़ेंगे तुम लोग, हमको हटाओ, अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाएगा तब भी हम नहीं हटेंगे। अरे दुनिया का अनूठा संसद हमने देखा और व्याख्या देखा। यहां बहुत बड़ा बड़ा वकील लोग आके यहां पर बहस किया। मैं तो वकालत छोड़े 10 बरस हो गया, इसलिए संविधान का धारा नहीं कहूंगा। मैं भी करता था संविधान का धारा और इनका धारा बोलते रहता था। आज सवेरे तक तो मुझे लगा ये संसद नहीं है, सर्वोच्च अदालत है, लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं अब संसद भी हो रहा है। जब एक ही संक्रमण कालीन अवस्था में एक ही प्रधानमंत्री बाकी समय चलाएगा तो अविश्वास का प्रस्ताव उसमें काहे आएगा? किस लिए आएगा? अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाएगा, पदमुक्त हो जाएंगे, लेकिन दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बड़ा गजब व्याख्या करते हैं आप। अरे यह व्याख्या तो अंतरिम संविधान में करते करते कितने बार बदले, कितने आदमी प्रधानमंत्री हुए। 17 बार तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री का इलेक्शन भी किया था।
और आज कहते हैं कि हो जाएगा, तो व्यवस्था नहीं है। अगर हमको कहेंगे कि ये मालिक की तरफ से वकालत करो तो मैं भी वही कर दूंगा, और उसी वकालत के फेर में आप पड़े हुए हैं और कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आज की जो अवस्था है, इस संविधान बना के नाक नहीं फुलाइए। मैं प्रचंड जी को आज धन्यवाद दूंगा। उन्होंने समावेशी समानुपातिक के लिए, संघीयता के लिए, गणतंत्र के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। 17,000 से ज्यादा लोग शहादत प्राप्त किए। मुझे तो आश्चर्य हुआ था उनका सौरभ उदय से, लेकिन अरे सौरभ उदय तो किया उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद रात में उनको नींद नहीं पड़ता होगा कि मैंने या सौरभ बुधा के लिए इतनी बड़ी देश में हथियार नहीं उठाया था, मैं संघीयता के लिए उठाया था, गणतंत्र के लिए उठाया था, समावेशी समानुपातिक के लिए उठाया था। और जब उन्हें छरपटी हो गई 9 महीने में, तो फिर पहुंचे आज आश्चर्य क्या कर रहे हैं? आज आश्चर्य हो रहा है आपको? अरे आज सही रास्ते में आए हैं और कांग्रेस को भी लेके आए हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। वो अपने केवल नहीं आए, कांग्रेस को लेके भी आए और सबको जोड़ने का प्रयास किया, पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन आज भी उनकी परीक्षा की घड़ी बाकी है, तो थोड़ा सा इंतजार तो हम लोग करेंगे। और इस इंतजार में मुझे विश्वास है, जिसने इतना बड़ा संकल्प करके इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, पूरे देश को एकीकरण करने की लड़ाई लड़ी, मधेश से थरुहट तक की लड़ाई लड़ी, हिमालय से पहाड़ तक की लड़ाई लड़ी, वह कैसे छोड़ सकते हैं सबको? मुझे तो कम से कम पर्सनल विश्वास है कि अपने एजेंडा में वह तैयार होंगे और कांग्रेस जिस रूप से आज खड़ा है उसी रूप से खड़ा रहेगा। इस विश्वास के साथ आपने घंटी तो बत्ती बार दिया